हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डायनेमिक गोल्स पर। तो आज शुरू करते हैं फिर से पार्ट 3, 10 डेली यूज़ वर्ड्स विद इजी एक्सप्लेनेशन। तो 10 नए वर्ड्स के साथ में इजी एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब ऑप्शन को प्रेस कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को, जिसमें ऑल ऑप्शन आता है, उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है आपका प्लमेट। प्लमेट का अर्थ होता है तेजी से गिरना, और इंग्लिश में इसकी एक्सप्लेनेशन है फॉल और ड्रॉप स्ट्रेट डाउन एट हाई स्पीड। सिनोनिम्स हैं इसके टम्बल, फॉल, वेन, स्लम्प, असेंट, रेस, ऑगमेंट, एस्केलेट। एग्जाम्पल है इसका, बिकॉज इसका एग्जाम्पल जानना भी जरूरी है क्योंकि इसका यूज़ हमें आना चाहिए कि ये वर्ड हम यूज़ कैसे करते हैं। सो इसका एग्जाम्पल है अ क्लाइंबर वॉज किल्ड व्हेन ही प्लमेटेड 300 feet डाउन एट आइसी गली। नंबर 2 इज वेरासिटी। वेरासिटी मीन्स होता है बच्चों ईमानदारी या फिर सच्चाई। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है डिवोशन टू टेलिंग द ट्रूथ। इसके सिनोनिम है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, रेक्टिट्यूड। एंटोनिम है इसके कॉजिनेस, मेंडेसिटी, परफिडी। एग्जाम्पल है द पुलिस डिटेक्टिव एक्सप्रेस्ड हिज डाउट अबाउट द वेरासिटी ऑफ सस्पेक्ट स्टोरी। नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉड। प्रॉड इज अ वर्ब। प्रॉड का अर्थ होता है उकसावा देना, भड़काना। मीन्स किसी को उकसाते हैं या भड़काते हैं, जैसे किसी के बारे में भड़का देना या उकसा देना, एनकरेज कर देना एकदम से अचानक किसी को, किसी चीज़ के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति, तो उसे बोलेंगे हम प्रॉड। तो मीनिंग है इसका इंग्लिश में टू ट्राई टू परसुएड समवन थ्रू अर्नेस्ट अपील टू फॉलो अ कोर्स ऑफ एक्शन। सिनोनिम्स आर एनकरेज, exhort, goad, foment. Antonyms deter, discourage, dissuade. Example is a public outcry eventually prodded the politicians into action. Next word is traverse. ट्रैवर्स का मीनिंग क्या होता है? ट्रैवल, अक्रॉस और थ्रो। फ्रेंड्स, इसके मीनिंग मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, बट मैंने हिंदी में राइट नहीं करे हैं। तो आपको अगर लगता है इसकी नीड है आपको हिंदी में इनके मीनिंग्स को समझने की, तो आप साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब भी इन वर्ड्स को उठाकर देखें और आपको इनका मीनिंग जानना हो तो हिंदी और इंग्लिश आपके सामने हो। तो ट्रैवर्स का मीनिंग है हिंदी में पार करना, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रैवल, अक्रॉस और थ्रो। सिनोनिम्स पैराम्बुलेट, peregrinate, tramp, treat. Antonyms are stay, stop, and use of this word is we have to traverse the river. Another word, next word is gargantuan. Gargantuan का मीनिंग होता है, ये gargantuan एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है विशाल। सो इंग्लिश में इसके मीनिंग को यूजुअली लार्ज से बोलते हैं, जानते हैं हम। सिनोनिम्स आर प्रोडिजियस, गिगेंटिक, मैमोथ, एनॉर्मस। एंड एंटोनिम्स आर बैंटम, मिडगेट, मिनेस्क्यूल। एंड यूज ऑफ दिस वर्ड इज आई हैव सीन गार्गेंचुअन माउंटेन। गेटॉइस। गेटॉइस मीन्स होता है अलग करना। English meaning is put in or restrict to an isolated or segregated place, group or situation. And the synonyms are quarantine, isolate, segregate. As you know that this word is using most of the time. We are using this word is too much. Quarantine. As you know, quarantine means किसी से अलग होकर, जैसे हम आजकल देख भी रहे हैं क्वारंटीन होना, अलग होकर रहना, जैसे रूम में अलग होकर रहना किसी से, या कहीं किसी अलग घर में जगह में अलग होकर रहना, सबसे अलग हट के रहना।
ठीक है, इसे घेटोइज बोला जाता है, क्वारंटीन भी बोला जाता है। सिनोनिम है इसका क्वारंटीन, आइसोलेटेड, सेग्रीगेट। एंड द एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड इज combine, integrate. In use of this word, we have to ghettoize this person because he is infected by COVID-19. So next word is euphoria. Euphoria meaning होता है euphoria का उत्साह या फिर परम आनंद का अनुभव करना. So meaning is a feeling or state of intense excitement and happiness. Synonyms are exhilaration, ecstasy, jubilation, exultation. And antonyms are misery, depression, despair. Use of this word is I was in a state of euphoria all day. That means मैं आजकल पूरा दिन उत्साह से भरा रहता हूँ. Aphasia is kind of a problem in body. This is a disorder aphasia, जिसमें हम हिंदी में इसको जानेंगे बोलना बंद हो जाना किसी व्यक्ति का. तो ये एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है. अ लैंग्वेज डिसऑर्डर ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आना, किसी को बोलने में कैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसे हम बोलते हैं अफेजिया. सिनोनिम्स आर silent, speechless, muffled, anomia. And antonyms are communicative, garrulous, loquacious. And use of this word is God has born him with aphasia. That means भगवान ने उसे aphasia की बीमारी के साथ ही पैदा किया है. Next word is prodigality. ये एक नाउन है जिसका मीनिंग है फिजूल खर्ची. जरूरत से ज़्यादा जब कोई व्यक्ति फिजूल खर्ची करता है, खर्च करता है पैसा या फिर टाइम को, तो उसे फिजूल खर्ची बोलते हैं. मीनिंग इन इंग्लिश द क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. सिनोनिम्स एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोफेलिगेट, स्पेंडथ्रिफ्ट, लेविश. एंटोनिम्स आर फ्रुगैलिटी, parsimony, thrift. And use of this word is now we have to stop our frugality. Next word is panting. Panting means होता है हाँफना, सांस चढ़ जाना. जब कोई व्यक्ति किसी ऊंचाई पर चढ़ता है, पैदल चढ़ता है या ऊंचे एरिया पर चढ़ता है, जैसे माउंटेन जैसे एरिया पर चढ़ाई करता है या फिर सीढ़ियाँ चढ़ के जब कोई जाता है तो उसकी सांस फूलने लग जाती है. ठीक है, तो उसे बोलते हैं हाँफना. इंग्लिश में बोलेंगे पेंटिंग. एंड सिनोनिम्स meaning of this word is in English out of breath. Synonyms are puffing, grasping, wheezing, breathless. Example, he was panting when he reached the top of the mountain. So friends, this is our video and if you like this video, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि और भी लोग इन वोकैब्स को इम्प्रूव कर पाएँ, अपनी वोकैबलरी इम्प्रूव कर पाएँ. बिकॉज होता है कि एग्ज़ाम्स के अंदर हम एंटोनिम सिनोनिम्स को फेस नहीं कर पाते. तो होप सो आप इन एंटोनिम सिनोनिम्स को राइट डाउन भी कर रहे होंगे. तो राइट डाउन करिए, नोटबुक में अपने नोट्स बनाइए. आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा. एग्ज़ाम टाइम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और डेली लाइफ के लिए तो ये है ही ज़रूरी. Thank you friends.